जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल कि हाँ 700 हत्या में इन्वॉल्व थे। ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से माइनॉरिटी मेडिकल। उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है और उसका जवाब देना चाहिए अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे, अगर उनके पास जवाब है तो, अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल कि हाँ 700 हत्या में इन्वॉल्व थे। ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज। उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उससे सहमत हूं, जो जेडी के जो प्रवक्ता थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि सामने आके कहना चाहिए। जैसे अशोक चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ कहां से है, वैसे ही तो आप चाहते हैं कि जिन जिन पे आरोप लग रहे हैं उन सबको आकर के अपना बात क्लियर करना चाहिए। और अगर आरोप सही है तो आप छोड़कर चले जाइए। आप पार्टी के छवि को काहे धूमिल कर रहे हैं? और इन जिन पे आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि इन सब की वजह से आने वाले चुनाव में बिल्कुल साहब। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि ये पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है ना, देख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि सामने आवे।